नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के हाथरस की। हाथरस में अब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अब ये क्लियर होने लगा है कि उस घटना में कुछ झोल है, और जैसा कुछ मीडिया ने शुरू में दिखाने की कोशिश की और जो कांग्रेस ने कोशिश की, जिस तरह से बिना बलात्कार हुए सामूहिक बलात्कार करके प्रचारित किया गया, लड़की की आंख फोड़ दी गई, यह कहा गया, लड़की की जीभ काट दी गई, यह कहा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, यह सब प्रचारित किया गया। और इतना ही नहीं तो इतनी नीचता की हद को पार किया गया कांग्रेस के द्वारा कि जिस लड़की को हाथरस की पीड़िता लड़की बताकर उसका प्रचार प्रसार किया गया, वो लड़की भी चंडीगढ़ निवासी थी और मनीषा नाम की थी, उसको भी झूठा प्रचारित किया। और जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगा है गांव के एक लड़के पर, संदीप पर, उसके पिता का नाम राकेश है, लेकिन उस पिता की जगह श्याम प्रकाश द्विवेदी, जो युवा मोर्चे के ये बनारस मंडल के उपाध्यक्ष हैं, उनका फोटो लगाकर योगी और मोदी जी के साथ, क्योंकि वो कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, उनका सोशल मीडिया से फोटो लिया गया और श्याम प्रकाश द्विवेदी का फोटो ये बताकर के जो पीड़िता है उस संदीप के पिता राकेश का ये फोटो है। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत भाजपा की तरफ से ये पता लग गया कि ये जो फोटो है ये गलत वायरल है। आखिर आप सोच रहे होंगे ये इतना सारा झूठ कांग्रेस और उसकी बिकाऊ मीडिया ने क्यों प्रचारित किया। आखिर कांग्रेस ने एक बार जाने की कोशिश की, पूरा हल्ला हुआ, राहुल गांधी गिर गए, वो गिरे हुए इंसान बने, लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा प्रयास किया गया, फिर हंगामा किया गया और रोड ब्लॉक की गई, पूरा जुलूस टाइप में निकाला गया। ये आखिर क्यों? कांग्रेस को क्या सच में इस हाथरस की पीड़िता से कुछ सहानुभूति है या ये केवल निरी नाटकबाजी है? ये सब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार कांग्रेस ये क्यों कर रही है, क्योंकि ये तो खुलासा हो चुका है कि कांग्रेस ने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और मीडिया के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगा और हंगामा कराने की एक साजिश की घटना थी, जिसको उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बड़ी कुशलता के साथ दबा दिया है। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आने वाले दिनों में ये फिर से प्रयास करेंगे। आखिर ये हो क्यों रहा है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूं। असल में कांग्रेस को प्रॉब्लम है भगवा वस्त्र से, कांग्रेस को चिढ़ है भगवा रंग से। और इसीलिए आप कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, देश की आजादी के पहले से लेकर और अभी तक हमेशा जब भी कभी हिंदू और हिंदुत्व की बात कहीं आई, जब भी कहीं भगवा रंग पहने हुए संत साधु समाज की बात आई, तो ये कांग्रेस हमेशा विरोध में खड़ा हो गया और इन्होंने हमेशा साजिश की है। चाहे इन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया हो, गांधी जी की हत्या का आरोप लगाकर, जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी उसको तब तक मौन नहीं हुए थे जब तक उनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं गया था। अब ये भगवे से इनको प्रॉब्लम है और इसीलिए योगी जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं, तब से इनको यह समझ में आया कि अब किसी तरह इस योगी सरकार को फेल करके दिखाना है, योगी सरकार को प्रॉब्लम्स में खड़ा करना है। लेकिन योगी जी जैसा जाने जाते हैं हिंदुत्व के नाम पर, और गोरखपुर के जब वो सांसद रहे तब उन्होंने उस क्षेत्र में कैसी लोकप्रियता पाई। वो लोकप्रियता का कारण ही था उनका हिंदुत्व का खुला एजेंडा, छुपकर नहीं, खुला। वो कहते हैं कि मैं एक संत हूं और मेरा फर्ज है कि मैं बहु बेटियों की सबकी रक्षा करूं। जब वो ये शब्द बोलते हैं, गोरखपुर क्षेत्र में वो बोलते थे, तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था, केवल अपराधियों के खिलाफ मैं सख्त हूं, ऐसा वो बोलते थे। जिसके कारण गोरखपुर में उन्होंने छवि अच्छी बनाई और वो वहां से कई बार सांसद रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पूरी जनता ने उनकी मांग की और आज हम सब देख रहे हैं कि प्रशासन को कितना टाइट किया हुआ है, जिसके कारण आज कानून व्यवस्था वहां सुदृढ़ हुई है, जिसकी चर्चा पिछले दिनों बड़े बड़े गैंगस्टर पर जब कार्रवाई हुई तो पूरे भारत में हुई। लेकिन अब उनकी छवि को ऐसा पेश किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जिसकी तारीफ पूरे भारत ही नहीं तो विदेशों में भी होने लगी थी, कांग्रेस को प्रॉब्लम हुई और उनको बदनाम करने की साजिश खोजने में वो लग गए। और इसीलिए योगी जी को बदनाम करने के लिए मौके की तलाश में थे
कि कहां उनको आरोपित किया जाए, कहां उनको यह सिद्ध किया जा सके कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेकार है, लचर है। तो मौका मिला कांग्रेस को। सबसे पहले आपको ध्यान होगा, विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर था जिसने पुलिस वालों पर हमला किया था। उसके विरुद्ध जब कार्रवाई योगी सरकार ने की, योगी की पुलिस ने की, तो गाड़ी पलट गई और उसकी मौत हो गई। उस समय पूरे भारत में योगी जी की जय जयकार हुई थी और कहा था कि यह बहुत अच्छा कदम है कि अपराधी इस तरह से सफाया हो रहा है। जब अतीक अंसारी पर कार्रवाई हुई, जब मुख्तार अतीक पर कार्रवाई हुई, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हुई, तब योगी जी की जय जयकार हो रही थी। लेकिन यहीं आप समझिए कि यह कांग्रेस को प्रॉब्लम हुई कि योगी जी आखिरकार नंबर 1 मुख्यमंत्री प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बन गए। यही कांग्रेस की प्रॉब्लम है और कांग्रेस इस प्रॉब्लम में ये खोजने लगी और उन्होंने एक एंगल खड़ा किया विकास दुबे की मौत से कि योगी जी तो ब्राह्मण के विरोधी हैं, क्योंकि विकास दुबे एक ब्राह्मण था और उसका जो कांग्रेस का आईटी सेल है उसने उसको दूसरा मोड़ दिया और हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने फिर उसको शेयर किया और एक तरफ मोल्ड करने की कोशिश की कि योगी जी ठाकुर हैं इसलिए ठाकुरवाद चला रहे हैं। सारे जनता, आप देखिए इस बात को लेकर के पक्के, मैंने देखा जो बहुत उनके फॉलोवर भी थे योगी जी के, उनको भी बहकते हुए देखा। आखिरकार योगी जी ये किसके लिए कर रहे हैं? तो ये समझना पड़ेगा, अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो किसी एक जाति की बात नहीं करते, वो संपूर्ण समाज की बात करते हैं। ऐसा समाज जो मिलजुल कर इस देश की तरक्की करे और प्रदेश की उन्नति करे। और राम राज्य की जब बात करते हैं तो वो राम राज्य जिसमें सबरी के बेर झूठे रामचंद्र जी खाते हैं, ऐसे दृश्य हमने देखे हैं। और उत्तर प्रदेश को ने, पूरे उत्तर प्रदेश को वो रामराज की कल्पना से लेकर चल रहे हैं। ये कांग्रेस की प्रॉब्लम बनी। लेकिन कांग्रेस ने कोशिश की लोगों को जाति में लड़ाने की और इसीलिए उसने सबसे पहला पैंतरा फेंका। विकास दुबे जो अपराधी था उसकी मौत पर उन्होंने योगी जी को ब्राह्मण विरोधी बता दिया। आज दलित विरोधी बताने के चक्कर में वो ऐसा मौका खोज रहे हैं कि वो हाथरस की जो ये मौत है इसमें इसको विभत्स तरीके से दिखा रहे हैं, उसमें झूठ का सहारा ले रहे हैं। लड़की के पिता को भाजपा का, मोदी जी और योगी जी के निकट का दिखाकर फेक फोटो लगा रहे हैं, लड़की का फेक फोटो लगा रहे हैं। लेकिन वो कभी भी ये जिक्र नहीं करेंगे कि ये योगी जी वहां भी कार्रवाई करते हैं जहां कोई भी जात और कोई भी धर्म का हो, लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब ये प्रॉब्लम आप देखिए कि योगी जी को चौतरफा घेर कर ये जो लोग, कांग्रेसी लोग जो लगे हैं योगी जी पर आरोप लगाने के लिए, अब योगी जी की व्यवस्था देखिए। उत्तर प्रदेश में जिस हिंदुत्व की बात को लेकर योगी जी चल रहे हैं, वही हिंदू जब कभी कोई घटना होती है और कांग्रेस जैसे दल, वामपंथी जैसे दल, समाजवादी पार्टी जैसे दल जब कभी जनता को बरगलाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल मुद्दा तैयार करते हैं, तो यही लोग जो हिंदुत्व के नाम पर योगी जी की जय जयकार करते हैं, ये बहक जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अभी अखिलेश यादव जब ट्वीट करते हैं तो सारे यादव उसको ट्वीट करते हैं। वो भूल जाते हैं कि योगी जी जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उसमें यादव भी हिंदू हैं। जब बात आती है इस देश में ब्राह्मणों की, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की, तो योगी जी के विरुद्ध ट्वीट करने से वो भी नहीं चूकते, सोशल मीडिया पर वायरल करने से वो भी नहीं चूकते जो योगी जी की जय जयकार करते हैं। आखिरकार योगी जी ये हिंदुत्व का एजेंडा या प्रदेश में ये भयमुक्त शासन देना, राम राज्य की कल्पना, ये किसके लिए कर रहे हैं? जब उनका साथ दलित नहीं देंगे, दलित कहेंगे साहब हमारे खिलाफ तो हमारे साथ तो योगी जी हैं नहीं, वो तो जो है दलित विरोधी हैं। यादव कहेंगे कि साहब वो तो जो यादव विरोधी हैं। ब्राह्मण कहेंगे वो ब्राह्मण विरोधी हैं। तो फिर योगी जी कौन है? योगी तो सबके हैं और योगी जी सबके हैं। इस बात को मजबूती के साथ रखने के लिए हमने देखा कि इस हाथरस कांड में जिस मजबूती के साथ भाजपा के अन्य लीडरों को इस मजबूती से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, और अन्य राज्यों में भी जहां बेटियों के साथ, दलितों की बेटियों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, उनका मजबूती के साथ उनका विरोध करना चाहिए था। वैसा विरोध हमें भाजपा के कार्यकर्ता और पार्टी की तरफ से भी नहीं दिखाई दिया। क्यों?
यह भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि योगी जी ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले पर जब अधिकारियों की मीटिंग ली तो अधिकारियों ने बताया कि साहब बहुत सारे मामलों में जो सत्ताधीश पार्टी है उनके नेता हमें थानों में आकर और अपराधियों को छुड़वाने के लिए इंटरफेयर करते हैं। तो योगी जी ने एक स्ट्रिक्ट आदेश दिया कि मैं एक व्यवस्था बना रहा हूं और उस व्यवस्था के तहत जिले का जिला अध्यक्ष या नगर महानगर अध्यक्ष, ये 2 व्यक्ति अधिकृत कर दिए गए कि इनके अलावा कोई भी शासन प्रशासन को यदि फोन करेगा किसी मामले में तो आपको उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने आदेश दिया कि यदि व्यक्ति गलत है तो चाहे वो मेरी पार्टी का ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई मेरे परिवार का ही क्यों ना हो, उसको बख्शने की जरूरत नहीं है। इन 2 आदेशों के कारण पार्टी के भी लोग विरोध में होने लगे और इसलिए आज हाथरस के मुद्दे को हम देख रहे हैं किस तरह से एक शांति छाई हुई है। ऐसा कोई लीडर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या कि जो, अगर ये दलितों की बात हो रही है, दलित अगर भड़क रहे हैं तो उनको जाकर के उनके बीच में बैठकर शांत कर सके? किसी की पकड़ क्या उन दलित गांवों तक नहीं है क्या? क्यों नहीं है अगर नहीं है तो? लेकिन सब लोग मौन रहते हैं। क्यों? योगी जी किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं। ना तो पुलिस को पसंद है, पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं योगी जी को और तो कुछ मिलता ही नहीं है, बस पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों ना पड़े? क्योंकि योगी जी ने सख्ती से आदेश दिए हैं कि भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा। और योगी जी उत्तर प्रदेश के पहले वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आईएएस आईपीएस अधिकारी और डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर कराई है और कार्रवाई हो रही है। बस यही दिक्कत है अधिकारियों की कि वो नहीं चाहते कि योगी जी आगे आने वाले समय में भी सत्ता में रहें या अभी आने वाले समय में भी सत्ता में रहें। और इसलिए जाने या अनजाने में पुलिस ढीला ढवाली करती है, प्रशासन ढीला ढवाली करता है और इसी तरह हाथरस जैसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है और उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का कांग्रेस जैसे दलों को, समाजवादी जैसे दलों को मौका मिल जाता है। चंद्रशेखर उर्फ रावण जैसे लोग वहीं अपनी नेतागर्दी चमकाते हैं उनको, क्योंकि अवसर देने वाला प्रशासन है। अब ये जनता को चाहिए। आज आप देखिए कि ये जनता ही योगी जी की लड़ाई लड़ रही है। मैं सारा सोशल मीडिया देख रहा हूं कि उस पर भाजपा की तरफ से उतनी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ना भाजपा की कोई आईटी सेल उतना काम कर रही है जितना जनता योगी जी की तरफ से पैरवी कर रही है। क्यों? क्योंकि जनता देख रही है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, राज्य, राम राज्य बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उन्होंने तो बचपन में घर परिवार छोड़ दिया, किसके लिए? देश सेवा के लिए। तो हमारे लिए योगी जी उत्तर प्रदेश की शांति के लिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। 1 रुपया किसी से किसी भी काम का नहीं लेते हैं। ये सरकार में उन्होंने स्थापित किया है और जो भी भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बावजूद इसके यहां जाति और धर्म के नाम पर वैमनस्य फैलाने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे लोग कर रहे हैं। ये जो हो रहा है सब कुछ जानते बूझते झूठ फैलाया जा रहा है। मीडिया भी इसमें लग गया है, बिकाऊ मीडिया, और योगी जी को बदनाम करने में लगा है। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम जो नागरिक हैं हम भी सत्य का साथ दें, वरना योगी जी जैसा नेता कहीं ऐसा ना हो कि वो थक जाए या निराश हो जाए कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं, जिस हिंदुत्व की बात लेकर के चल रहा हूं, वो हिंदू तो अभी ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र या दलित के नाम पर बटा हुआ है और कभी भी ये एक होने की स्थिति में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा लीडर हमारे बीच से निराश होकर के राजनीति छोड़ गया तो लोग याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश का फिर क्या हाल था। और इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि झूठ का खुलासा करें और सत्य का साथ दें। वंदे मातरम।